दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोरपंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। ये जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोरपंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोरपंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो ये घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोरपंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोरपंख जरूर लेकर आए और उसे सही दिशा में स्थापित करें। ये निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तु शास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। आइए जान लेते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता आ रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्र के संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मद देव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण करता है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है? और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार
प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे हैं। तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु रही है तो मोरपंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर ये किसी को दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दे। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। 6. मन वांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगव पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखे और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे तिजोरी में रखे। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9. आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। हर दिन बहुत सी घटना ऐसी होती है, लेकिन हम उनमें से छुपी हुए संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई बार घटना हमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देती है और हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे सुख संकेत बताए गए हैं जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आने के समय देते हैं। अगर आपको इंसान खेतों में से कोई भी अपने आसपास दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका कत्ल समय अब जल्द ही खत्म होने वाला है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। आपके घर में माता लक्ष्मी की साथ साथ
सुख समृद्धि भी वैभव का वास होने वाला है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से संकेत होती है जिन माता लक्ष्मी स्वाइन देती है घर सोलंकी ओफ बारे में लेकर। उससे पहले अगर आप ही चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जमा लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, जड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जड़ू में साक्षात माता लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में घर कोई आपको जड़ू लगाते हुए नजर आ जाए, तो इससे शुभ संकेत मानसिक का मतलब कि माता लक्ष्मी आप पर जल्द ही मेहरबान होने वाली है और आपके जीवन में खुशी लाने वाली है और आपके घर की सभी परेशानियां बहुत जल्द ही दूर होने वाली है। आपकी धन प्राप्ति के शुभ योग बन रही है। माता लक्ष्मी का सांचा का सिवा आपको मिलने वाला है। कहा जाता है कि ऐसा संकेत किस्मत वालों को ही मिलता है। तो चलिए भक्तों, नंबर 2 भी जान लेते हैं। नंबर 2, भक्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। अगर किसी दिन के समय अचानक आपको उल्लू दिखाई दे जाए तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि उल्लू आज के युग में दिखना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपको कहीं भी उल्लू नजर आ जाए तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है और समृद्धियां आने वाली है, खुशहाली आने वाली है। भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि आज के युग में उल्लू दिखाई देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आज के युग में पक्षी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो उल्लू भी कहां से दिखाई देगा। अगर आपको कहीं भी उल्लू दिख जाए तो याद आ गया है, लक्ष्मी का शाहरुख है 3 दोस्त। अगर किसी महिला के बाहर उसके हाथ में अच्छा खुजली होने लगे तो इस है कि आपकी प्राप्ति मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के हथेली में खुजली अचानक से खुजलाने लगे तो ये धन का संकेत होता है। और ऐसा भी माना जाता है भक्तों, आपके जो हाथ है वो अगर आपके दाहात में खुजली मच रही है तो इसका मतलब है कि पैसा खाने वाला है, और ये पुरुष के लिए होता है। और अगर किसी के बाहात में खुजली मच रही है, इसका मतलब आपके हाथ से पैसा जाने वाला है। और स्त्रियों के लिए कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर किसी स्त्री के बाहात में खुजली मच रही है, इसका मतलब ये कि उसके घर में धन आने वाला है। और उसके अगर दाएं हाथ में खुजली मच रही है तो इसका मतलब है कि धन जाने वाला है। अब तो चलिए अब नंबर 4 जान लेते हैं। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर बसने वाला होता है और धन धन से घर बड़े पड़े रहते हैं। कहा जाता है कि बिंदी का घर में जन्मदिन शास्त्रों में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और बिल्ली को वैसे तो शास्त्रों में गलत माना गया है। जैसे कि अगर दिल्ली कहीं रास्ता काट दे तो ये शास्त्रों में अनुचित आ जाता है। अमर 5 भक्तों, जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे सुबह अच्छे सपने आने लगती है। इस सपनों में जैसे देवी देवता देखना, पीपल बर्गर की पेड़ देखना, जंगल खजाना जैसी चीजें दिखाई देने लगती है। इस बात का संगीत है कि आपका अच्छा समय आने वाला है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। अगर आपको सपने में सुबह सुबह किसी देवी देवता के दर्शन होती है और खासकर आकर माता लक्ष्मी की दर्शन हुए वाली है, तो आपकी घर में धन धान की कमी कभी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसके साथ ही अगर आपको सपने में बरगद का पेड़ दिखाई देता है तो ये भी आपकी तरह की का ही सपना है। इसे भी भगवान से जोड़ा सपना से भी आपके पास धन आने वाला है। दोस्तों, अगर अचानक से आपके घर आंगन में दीवार पर या किसी और जगह काली चींटियां एक समय दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी की कृपा का सहित माना जाता है। बताता है कि आपके जीवन में कुछ रुका हुआ काम जल्द ही पूरा होने वाला है और आपके पास खुशहाली आने वाली है। अगर ऐसा कोई आपका काम जो बरसों से अटका हुआ है, खूनी रहा हो, तो अचानक से अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो ये आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। ये आपको ये संकेत मिलता है। 7 भक्तों, अगर आपको रास्ते में कोई सिखा घोड़े की नाल या 455 वाली घास मिल जाए तो इसको माल कर रख लेना चाहिए। उन चीजों को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और यह आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। खासकर घोड़े की नाल का रास्ते में मिला बहुत ही सौभाग्य की बात है, किस्मत वालों को ही मिलता है।
जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। अगर शनिवार को छोड़कर किसी भी देनी है आपको मिल जाए तो कैसे अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये हर किसी को नसीब नहीं होता है और आपको मिल रहा है तो ये काफी ज्यादा शुभ है। इससे भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। नंबर 8, भक्तों जैसे जैसे सुबह सुबह घर के बाहर कौवे का भूलना इस बात का संगीत है कि घर में मेहमान आने वाला है। वैसे ही अगर आपको सुबह उठते ही कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे तो समझने की आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह संगीत है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का की अमन होने वाला है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होने लगी। 9, भक्तों अगर आप कहीं जा रही है और रास्ते में सजी धरी नहीं डोलिक जाए तो इसे भी शुभ माने। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसी तरह जूते शास्त्र के अनुसार अगर गुरुवार के दिन कोई कुमारी लड़की पीले कपड़े पहने हुए नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाली समय में धन लाभ हो सकता है। 10, दोस्तों अगर आपके घर में एक ही जगह पर 3 छिप एक साथ देख जाए तो यदि सुख संकेत माना जाता है। इस संकेत माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। 11, आप इधर संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। दीपावली के दिन पुलिस पौधे के पास चोली देखना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पास कुली तभी आती है जब आपके घर में धन वैभव की कमी होने वाली है और कमी नीवा। 11, भक्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अंग के कुछ अंग का फड़कना काशी ज्यादा बताया गया है। अंगों की फड़कने से भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर किसी बेटी की भैया बाजू के बीच का हिस्सा फड़के तो समझ जाना कि जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह अगर धूम गार्लिक साथ फड़कने लगे तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री की दाई फड़क रही है तो इसका मतलब है कि उसकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा घर में कलेश होने वाला है। और भक्तों अच्छा लिए मैं आपको एक और अच्छा सुख संकेत बता देता हूँ। अगर किसी स्त्री की बाया फड़क रही है इसका मतलब है कि आपके घर कोई खुशखबरी आने वाली है और आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। अब भक्तों ये बात भी मैं आपको खुश हूँ के बारे में भी बता देता हूँ कि अगर किसी प्रसिद्ध आई फड़क रही है तो इसका मतलब कि कोई चुरा होने वाला है और अगर किसी पुरुष की बाई रही है तो इसका मतलब है कि कुछ शुभ कार्य होने वाला है, उसकी जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है। और किस देता है 12, भक्तों अगर घर में 2 इंसाफ दिखाई दे तो इसे भी शुभ माना जाता है क्योंकि इससे लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ये साफ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था और माना जाता है कि जिस घर में यह आता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती और वहाँ हमेशा धन की बढ़ोतरी ही होती है। तो अगर आपको ये साफ कर में कहीं दिख जाए तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। 13, भक्तों जब आपके जीवन में खुशहाली आने वाली हो तो घर के पेड़ पौधे हरे भरे और सुंदर दिखाई देने लगती है। इनमें खूब फल फुलाने लगते हैं। आमतौर पर तुलसी और केले के पौधे बहुत आकर्षित और स्वस्थ दिखाई देने तो हमारे घर की पेड़ पौधे भी हमें अपने घर के बारे में संकेत देने वाली ब्रश भी होती है। और भक्त मैं आपको चलिए आप एक बात और बता देता हूँ। तुलसी के बाहर में अगर आपकी घर का तुलसी का पौधा अच्छा नाक से सूखने लगे तो विजय काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी की पौधे का अचानक से सूख जाना घर में सुख समृद्धि का नाश करने वाला होता है। और साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा हुआ है तो यह आप इधर में धन धान की बढ़ोतरी करता है और आपकी घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में खुशहाली भी रहती है। नंबर 14, भक्तों शास्त्रों के अनुसार घर में तोता आना एक बहुत ही सुख संकेत माना जाता है। जूते का संबंध देवी देवता को वैसे जुड़ा गया है। अगर आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो इसका मतलब ये कि आपकी घर में जल्द ही धन का आगमन होने वाला है। इसके साथ ही सफेद कबूतर घर में आना भी बहुत शुभ माना जाता है और ये संकेत देता है कि खुशियाँ और समृद्धि आपके घर आने वाली है। तो अगर आपके घर में भी आपको ये संकेत मिलती है तो समझ लीजिए कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है और साथ ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। भक्तों आपको ये सब तो ही पता होगा कि तोता आज के किसी कोने में या किसी पेड़ पर चिड़िया का घोंसला देख जाए जिसमें अंधी रखे हुए बहुत ही शुभ संकेत इसी बात का इशारा है कि जल्द ही कहीं से धन प्राप्त होने वाला या फिर किसी बिजनेस कारोबार में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है
और साथ ही आपका रुका हुआ क्या पैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप किसी वजह से उस घोंसले को हानि पहुंचाती है तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा करना सुख नहीं माना जाता है। तो विशाल के भक्तों, अगर आपकी घर में कहीं घोंसला बना हुआ है चिड़िया का, तो आप उसको नुकसान गलती से भी न पहुंचाएं। आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। सोल ये मानता है श्री है कि यह कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर तभी विद करता है जब भगवती भाग्यशाली होता। अगर अचानक कोई पक्षी आपके ऊपर बैठकर देवी कर दे, तुलसी किस्मत का इशारा मानो, समझ कि आपके लिए कोई अच्छा संकेत आने वाला। 17 बात, अगर आप घर से बाहर जा रही हो और अचानक आपको बाहर कोई खाली बर्तन मिल जाता है, यस माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो निश्चित या खुश कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अशुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको कोई पानी से भरे हुए बर्तन वाला मिलता है तो निश्चित ही आपको कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि इसे सामान जाता है और कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा सुख संकेत है। 17 भक्तों, घर के आ गया बालकनी में गौरैया चिड़िया अचानक बैठकर चेंजर नीचे चाहे तो इसे भी एक अच्छा और सुख संकेत माना जाता है। आपकी जीवन खुशियों के आगमन का प्रतीक है और ये बताता है कि आपकी दृष्टि में मिठाशाही और सुख समर। इसी तरह अगर घर के सामान अचानक से आमली का फिरोजा, तो ये विश्व माना जाता है। इस बात का संकेत थे कि घर के लोगों की किस्मत बदलने वाली है और भी जल्दी ही धनवान होने वाले। हम माता लक्ष्मी की भी कृपा उन पर बरसने वाली है। नंबर 18 भक्तों, अगर एक दिन अचानक आपके घर में चीटिंग गोलाकार में कुछ खाते हुए दिखाई दे तो ये माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत ये बताता है कि आपके घर में अफाक धन आने वाला है। इसी स्थिति में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला हुआ आटा खिलाता कि भी अपने जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद दे सके। नंबर 19 भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी घर में किसी के आने वाली है तो उस घर के लोग खाना पीना में बदला होने लगता है। उन्हें भूख कम लगने लगती है और छोड़ा खाना ही काफी खाना लग सकता है। घर के सभी सदस्यों के बीच मनोकामना को मान रहे हैं और अचानक से आपको मनोकामना मांगते हुए घंटी की आवाज की चाइनीज मंदिर में घंटी लगी रहती आकर आपको उसकी आवाज दे जाए, तो समझ लीजिए ये काफी ज्यादा सुख संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ये भगवान का आपकी जल्द ही पूर्ण होने वाली है और माता रानी की भी आपके ऊपर माता रानी कृपा बनी रहे। कि नंबर 21 भक्तों, आपको अगर सपने में हनुमान जी के दर्शन या फिर बंदर पिक्चर, तो इसका मतलब है कि आपके भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये सीकाशी ज्यादा सुख संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि स्वप्न में अगर आपको वह देखता है, आपके लिए प्रस्तुत रखती हो और तो करता हो। जय मां लक्ष्मी एक वाचक लेके आओ का समीक्षा करें। वीडियो अभी तक लाइक किया हो तो लाइक जरूर करें।